हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं अनुराग सिंह और आपका स्वागत है क्लास 10th की मैथमेटिक्स में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर सर, रियल नंबर क्या कोई फ्रॉड नंबर भी होती है? इसका नाम रियल नंबर है। रियल नंबर ना, फेक नंबर नहीं है, रियल नंबर। रियल नंबर एक्चुअल में होती क्या है, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे नंबर सिस्टम की दुनिया में जब आप जो है नंबर्स को पढ़ते हुए आए हैं तो आपको इनिशियल से स्टार्ट करो। जैसे पहले आपने काउंट करना सीखा कैसे, 1 2 ऐसे करके ना। तो इनको जो है बोला गया कि ये कैसे नंबर्स हैं, ये काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स। ठीक, इसको बोला गया कि नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर डिनोट किया गया कैपिटल एन से। ठीक, फिर आप थोड़े और बड़े हो गए, अभी तो बहुत बड़े हो गए ना, थोड़े और बड़े हुए, फिर आपको मिला जीरो भी इंक्लूड कर दिया गया इसी में, 1 2 3 4 डॉट डॉट सो वन ऐसे करके मिला। आपको इससे बोलना पड़ा कि अब इसे बोलिए होल नंबर। अब यही पूरी हो गई है, लेकिन बात ही नहीं रुकती है ना। ये देखिए होल नंबर, फिर उसके बाद क्या आया आपका, आया फिर उसके बाद इंटीजर्स, इन सबके निगेटिव। अब जीरो का निगेटिव होगा नहीं तो आगे के सारे नंबर्स का निगेटिव, तो डॉट डॉट सो वन, -2 -3 इधर चलता रहेगा, और ये -1 0 1 2 3 4 फिर चलता रहेगा। इस जो कलेक्शन है इसका नाम दिया गया है कि इंटीजर्स। ये सारे के सारे बस मात्र एक नाम है, नॉमेनक्लेचर है। इसका नाम दिया गया है इंटीजर, इसका होल नंबर, इसका नेचुरल नंबर। ये मत समझिएगा कि नेचुरल नंबर मतलब नेचर में पाई जाती है। ये जियोग्राफी की चीज़ नहीं है, मैथमेटिक्स की चीज़ है। गंगा नदी के किनारे जो है नेचुरल नंबर का जन्म हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, नेचुरल नंबर बस एक नाम है जिसका मतलब आप समझेंगे कि 1 2 3 काउंटिंग जो आगे तक आप करते हैं। होल नंबर भी एक नाम है। आपकी क्लासेज और बढ़ती गई। फिर आपने जो है देखा कि एक तो होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को बोला गया p/q का फॉर्म, जो फ्रैक्शन में होता था, जैसे जो है 2/7 1/2। तो रेशनल नंबर को हमने बोला कि अब इसको ऐसे लिखना तो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि सब जो है कॉमा लगा के एक के बाद एक नहीं आते ना, एक के बीच में कई आ सकते हैं। आपने कई बार जो है और भी क्वेश्चंस में अप्लाई किया होगा और बताया होगा कि दो नंबर्स के बीच में कई नंबर आप इंजर्ड करते थे। 5 नंबर बोला गया 5 नंबर, 7 नंबर बोला गया 7 नंबर, जितना बोला गया 7 नंबर इंजर्ड करते थे उसके बीच में। तो इस कलेक्शन को बोला गया p/q का कलेक्शन, जब रेशियो में हो, फ्रैक्शन में हो, विद कंडीशन कि q 0 ना हो, और कंडीशन कि p और q दोनों के दोनों क्या हो, यहाँ से हो, इंटीजर से हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। और बोला गया कि p और q को प्राइम हो। को प्राइम मतलब अगर जो है उनके बीच में HCF निकालो, p एंड q आर को प्राइम, उनके बीच में HCF निकालो तो क्या आए, 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो नंबर्स के बीच में 1 आए, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। जैसे आप कट करते हो ना, 4/8 हुआ तो कट करते हो 4 × 4 4 2 8, बोलते हो कि 1/2 आ गया। इस तरीके की बातें होती हैं। उन सारे कलेक्शंस को बोला गया रेशनल नंबर, को प्राइम। को प्राइम लिख दीजिए, ठीक है, कॉपी उठा लीजिए, बनाते चलिए। फिर क्या अभी भी बातें कंप्लीट हो गई? नहीं हुई। जो नंबर्स थी उनका जो है जैसे रूट वगैरह के फॉर्म में आता था, उसके कलेक्शन को बोला गया कि इर्रेशनल नंबर, जो आप कैलकुलेट ना कर पाते थे जिसका रूट ना, उसके कलेक्शन को बोला गया इर्रेशनल नंबर। इसको डिनोट किया गया रेशनल को q से, इंटीजर्स को डिनोट किया गया z या i से, और होल को डिनोट किया गया w से, नेचुरल नंबर को डिनोट किया गया कैपिटल N से। सारे नंबर्स को कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर दिया गया। इर्रेशनल को रिप्रेजेंट करने के लिए q0 का यूज करते हैं। ठीक, ये सारा कलेक्शन मिला लो। सारा कलेक्शन मिलाने की क्या जरूरत है? सारा कलेक्शन सारा कलेक्शन मिलाने की क्या जरूरत है? जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रेशनल भी हैं,
क्यों? क्योंकि जो है अगर -2 है तो -2/1 लिख लो ना। -2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोजोगे 1 आएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को ही बोला गया रियल नंबर। जितनी रेशनल नंबर हो, जितने इरेशनल नंबर हो, सबको अपने बस्ते में बंद कर लीजिए, बैग में बंद कर लीजिए, और जो आपका बैग का कलेक्शन तैयार हुआ, बड़ा सा बोझा जिसको आप पीठ पे लाद के ले जाएंगे, वो कैसा है? वो कलेक्शन है रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स का कलेक्शन। लेकिन आपको रियल नंबर पे बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़ने हैं, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन ही काफी नहीं है ना। तो पहला जो इसके बारे में समझाया जिन्होंने कि क्या होता है, तो हमारे सिलेबस में जो है वो है यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड लेम्मा, एल्गोरिथम, लेम्मा, थ्योरम, ये सारी बातें सब जो है एक दूसरे के, कोई छोटा होता है तो थ्योरम बोल दिया जाता है, बहुत छोटी उससे बड़ी बात होती है तो प्रोपोजिशन बोल दिया जाता है, और छोटी बात होती है तो लेम्मा बोल दिया जाता है, कोरोलरी बोल दिया जाता है, बहुत सी जो बोली जाती है वो सब बोलने वाली बातें हैं। रियल नंबर भी बोलने वाली बात है, फेक नंबर नहीं होती ना। रियल नंबर, रियल नंबर क्लास बढ़ेगी, आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, 11th में अगर मैथ्स पढ़ेंगे तो देखिए क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ना। यूक्लिड को समझते हैं, इनका कहना क्या है, ये भी कुछ बता रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, ले लें हम भी इनका ज्ञान भी। इन्होंने बताया, प्रैक्टिकली हम समझते हैं बात को। जैसे बनिया जानते हैं आप लोग, बनिया अच्छी प्रजाति है मानव का, तो उसमें देखिए कि कोई था, उसका जो है एक्सीडेंट हो गया, सर एक्सीडेंट भी करवा दिए, एक्सीडेंट ना करवाइए, चलिए कुछ और करवा दीजिए। मान लीजिए वो लेके जा रहा था अंडे ना, अंडे का कलेक्शन लेके जा रहा था, और उसका जो है एक लोगों से टक्कर हो गया, टूट गया अंडा, कुछ अंडा फूट गया। अब वो गुस्सा गया, कहा कि हम तुमको लेके चलेंगे कोर्ट में, कचहरी में। उनको लेके गया, फिर कोर्ट ने पूछा कि कितने अंडे थे आपके, बताइए हम जुर्माना भरवा दें ना, कितने अंडे थे बताइए हम जुर्माना भरवा दें। तो वो बोला कि अगर जो है 2-2 एक साथ गिनो, पेयर में गिनो, 2-2 अंडे एक साथ, कभी आपने काउंट करते हुए उनको देखा है? वो ऐसे सिक्के रखते हैं, तो फिर बोलेंगे पूरा एक कलेक्शन तैयार कर लेंगे, 5-5 का, जैसे 10 सिक्का तैयार कर लिए, 10, 1, 2, 3, फिर 50-50 के हिसाब से जोड़ लेते हैं ना। तो 10 सिक्का अगर 5-5 का उन्होंने बना दिया बंडल, तो वो उसी हिसाब से जोड़ लेते हैं। गड्डी बना लेंगे पैसे की, नोट की, तो उसको फिर जो है 1-1 हज़ार की मान लो गड्डी बना दिए हैं, तो 1, 2, 3 गड्डी काउंट कर लेंगे, ठीक है। वैसे इसने क्या किया है, काउंटिंग उसकी, उसको पता नहीं कि कितना है, उसने कहा कि 2-2 अगर एक साथ गिनो, 2-2 अंडे अगर एक साथ गिनो तो लास्ट में 1 बच जाएगा, 2-2 अंडे एक साथ गिनो तो लास्ट में 1 बच जाएगा, 3-3 अंडे एक साथ गिनो तो लास्ट में 2 बच जाएगा, 4-4 अंडे एक साथ गिनो तो लास्ट में 3 बच जाएगा, 5-5 अंडे एक साथ गिनो तो लास्ट में 4 बच जाएगा। मतलब यार इससे अच्छा तो एक एक करके काउंट कर लिए होते, लेकिन हम देखते हैं अब उसने ऐसे ही काउंट किया है तो हम उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, आखिर हम तो गणित पढ़ रहे विद्यार्थी हैं। तो देखिए कैसे काउंट किया है उसने, 2-2 का पेयर अगर काउंट किया है, 2-2 अंडे लेके एक साथ अगर उसने काउंटिंग की है, तो कुछ बार किया होगा। मान लेते हैं कि टोटल अंडे जो थे उसके पास, लेट टोटल एक्स जो थे वो कितने थे, n है। तो अगर उसने पेयर में काउंट किया है, 2-2 को काउंट किया है, n = 2, पता नहीं कितनी बार काउंट किया होगा। मान लेते हैं कि जो है उसने p टाइम्स काउंट किया होगा। जैसे अगर उसके पास समझिए 21 अंडे थे, तो उसने 2-2 का पेयर 10 बार काउंट किया होगा, तो हो गया होगा 20 अंडा। फिर उसके बाद 1 अंडा बच गया होगा। वैसे ही जब पता नहीं है कि n कितना है, तो मान लेते हैं कि 2-2 अंडे उसने p बार काउंट किए हैं, तो बच गया लास्ट में उसके पास 1 अंडा, ठीक। फिर जब उसने 3-3 का काउंटिंग किया, तो 3-3 की काउंटिंग में 2 अंडे बच जा रहे हैं। 3-3 का काउंटिंग पता नहीं है कितनी बार किया होगा, इसको q बोल दीजिए, +2, ठीक है। फिर उसने 4-4 अंडे की काउंटिंग की होगी ना, 4 × r, तो 3 बच गया। ये कुछ एक्सप्रेशन आपका तैयार हो रहा है, समथिंग इक्वल टू
जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप किसी में और एक ऐड कर रहे हो। तो यही डिवीजन एल्गोरिथम है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, जैसे जिसमें आप डिवाइड करते हो, जब आप बनाते हो ना कि किसी नंबर से किसी नंबर में डिवाइड करना है, सपोज जो है यहाँ पे कुछ आपने लिख दिया, यहाँ कुछ लिख दिया, तो अगर इस नंबर से इसमें डिवाइड करना है तो इसको बोलते हो आप डिवीजर। क्या बोलोगे इसको? डिवीजर। और ये जो अंदर लिखा गया है इसको आप क्या बोलोगे? डिविडेंड ना। और ये जो आता है वो क्या है? वो है कोसेंट। डिवाइड करना तो सबको आता है ना, यहां कुछ आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ लास्ट में मिलेगा, इसको बोलते हो आप रिमाइंडर। ठीक है, तो यही कलेक्शन तैयार हुआ कि रिमाइंडर जो बच रहा है और जिसने पेयर में काउंट कर रहे हो, मतलब ऐसे 2 टाइम्स है तो 2 से आप डिवाइड कर रहे हो तो 2 हो जाएगा डिवीजर। p बार गया तो p हो जाएगा कोसेंट ना, और 1 बच गया तो 1 हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो यूक्लिड ने इसी से रचना कर दी क्या कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। प्लस में क्या? रिमाइंडर। अगर आप इसको याद करो तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। मान लो कि a में डिवाइड कर रहे थे, डिवीजर आपका कुछ था, सपोज b था ना, कोसेंट कुछ बार गया, सपोज q बार गया, और रिमाइंडर बच गया आपका r। ये है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? डिवीजर इक्वल टू डिविडेंड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर ना। इतनी बात मन में बिठा लीजिए। हमें जो काम करना है 10th लेवल पे, वो काम करना है कि इसी की हेल्प से HCF कैलकुलेट करना है। आपने इसके पहले इसकी छोटी क्लास में HCF कैलकुलेट कर लिया होगा डिवाइडेशन टेक्निक से। अब हम करेंगे HCF कैलकुलेट डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। देखिए किस तरीके से करेंगे। तो जब डिवीजन टेक्निक से करते थे तो कैसे करते थे? जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप HCF निकालिए 45 और 283 का, 280 का ना। आप इतने का जो है HCF हमको कैलकुलेट करके बताओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सी ऐसी नंबर होगी जो इन दोनों को डिवाइड कर सके? ठीक, तो आप करते क्या थे कि 45 से डिवाइड करते थे 280 में। पुराना तरीका देख लीजिए, 45 से 280 में डिवाइड करते थे तो कितनी बार ले जाएं? 28 में जाएगा नहीं, और ले जाओ। 45 2 जा 90, 45 4 जा कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 18, 180 आएगा। 5 टाइम्स ले जाएं तो, अगर 5 टाइम्स ले जाएं तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22। मुझे लगता है 6 टाइम आराम से चला जाएगा, तो 6 टाइम इसको ले जाइए। 6 टाइम डिवाइड करिए तो देखिए क्या मिल रहा है आपको। 6 5 जा 30 ना, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 7 1, और ये हाँ, जितना आया रिमाइंडर इससे भी डिवाइड करते हो आप किसको? 45 को। ठीक, 45 को डिवाइड करिए तो कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स गया, 10 4 जा 40 ना, फिर आया 5, फिर 5 से आप 10 को डिवाइड करते हो, 5 2 जा 10, तो आप बोलते हो कि HCF क्या आया? 5 है ना। जब जब जितना रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर से फिर से डिवीजर को आप डिवाइड कर रहे हो। यही तो काम हो रहा है। अब हम इसी क्वेश्चन को यूक्लिड के हेल्प से निकालते हैं, यूक्लिड वाले तरीके से निकालते हैं। तो यूक्लिड भैया बोले कि जो है डिविडेंड इक्वल टू फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है पहले एक बार दुहाई दे दो। आखिर इतनी बड़ी चीज बताए हैं, बहुत बड़ी चीज है क्या? नहीं, आपके लिए तो छोटी होगी ना। क्या? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये बताया है हमें किसने? यूक्लिड ने।
ओके, तो डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब जैसे पहले स्टेप में अगर इसको देखें तो डिवीजर आपका कितना है 45, डिविडेंड कितना है 280। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेप जो बना आपका स्टेप फर्स्ट, वो क्या बनेगा, डिविडेंड 280 था, 280 और 45 का एचसीएफ निकालना है। 280 इज इक्वल टू डिवीजर 45, कितनी बार ले जाऊं, कितनी बार ले जाऊं, अभी करके देखा था 6 टाइम जा रहा है, 6 टाइम ले जाइए। कितना बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आपका बचा है 10। ठीक है, आप बोलिए क्या कि सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो, सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो, सो वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फिर से अप्लाई करिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो दूसरा स्टेप बनेगा ना। अब जो है दूसरे स्टेप में जो आपका रिमाइंडर था वो बन जाता है डिवीजर, जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा डिवीजर, और जो डिविडेंड डिवीजर है वो बन जाएगा डिविडेंड। कितनी बात हो गई, जो रिमाइंडर था वो बना डिवीजर, जो डिविडेंड था वो बना, सॉरी जो डिवीजर था वो बना डिविडेंड, रिमाइंडर बना डिवीजर। कितनी बार गया 4 टाइम्स गया, कितना आया रिमाइंडर 10 4 जा 40, ये आ जाएगा 5। ठीक, फिर से जो है बनाइए, फिर से बताइए, दुहाई दीजिए। सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो, ये काम तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो, सो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ना। स्टेटमेंट पूरा लिख दीजिए। तो अब की बार फिर से बनाइए, 5 आपका रिमाइंडर था, बन गया डिवीजर, और जो आपका डिवीजर था वो बन गया डिविडेंड। ठीक, कितनी बार गया 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए वहीं प्रोसेस स्टॉप, और जो इतना डिवीजर था 5 था, तो आप बोल दोगे एचसीएफ इक्वल टू 5। ठीक है, तो चाहे ऐसे करना था, ये छोटी क्लास का काम है। अब जो है इसको इस तरीके से करना है आपको। जब भी आपको बोलेगा 2 नंबर हैं उनका एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। कितना आसान सा काम है ना, सिर्फ एक फार्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, इस पे और भी क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए वो कैसे बनते हैं। हम इस पे सारी पॉसिबिलिटीज को लेके चलते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपको बताते हैं। आप बस नोट करते चलिए, कॉपी उठा लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। शाबाश बहादुर। ठीक है, यूक्लिड के काम से एक सुंदर सा सवाल ऐसे भी आपके बोर्ड में बनता है ना, आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में तो नहीं है बट बोर्ड पूछता है, और ये क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में भी है। एक्सप्रेस एचसीएफ of 468 and 222 in the form of 468x plus 222y and find the value of xy। सवाल घुमा के कई तरीके से पूछता है, आपको बोल देगा कि 468 और 222 का एचसीएफ इतना है, कुछ एचसीएफ दे देगा और पूछेगा कि जो है और इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, या आपसे पूछेगा कि जो है एचसीएफ भी नहीं देगा और इस तरीके से बोल देगा ना 468 और 222 का एचसीएफ इस फॉर्म में एक्सप्रेस है, वैल्यू फाइंड करिए। ये एचसीएफ इक्वल टू देके बोल देगा कि जैसे बोल दिया, मान लीजिए इसका एचसीएफ कुछ आया, सपोज 15 आ गया, तो 15 इक्वल टू कुछ फॉर्मेट बना देगा और उसमें से बोलेगा आप एक्स और वाई फाइंड करिए। मैंने आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन निकाला है जिसमें आप एचसीएफ भी निकालना सीखोगे, आप जो है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना भी सीखोगे और एक्सप्रेस करना भी सीखोगे। तो एक ही क्वेश्चन में हम लोग कई सारी चीजें सीखेंगे, देखिए कैसे ना। अब इसी क्वेश्चन में हमारा यूक्लिड भी एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा, जो पिछले क्वेश्चन में किया था वो काम यहाँ भी हो जाएगा। आपकी बार में डिवाइड करके आपको अलग से नहीं दिखाने वाला हूँ, थोड़ा मेहनत खुद कीजिए, वो आपके छोटे क्लास का काम है। देखिए कैसे 468 और 222 का पहले एचसीएफ निकालें फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक बार दुहाई दे दें, अच्छा नंबर मिलता है। फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कि
डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको पता है, अभी बताया भी। तो इसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो 468 बड़ा है, तो 468 जो है डिविडेंड होगा। तो 468 स्टेप फर्स्ट देखें तो 468 इज इक्वल टू डिविडेंड 222 कितनी बार जाएगा ये जानना है, रफ वर्क कर लीजिए। 222 टू जा करके देख लीजिए, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 444। 3 टाइम्स करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसको हम 2 बार ले जाते हैं +2। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 444 को जरा 468 से माइनस करके देख लीजिए कितना आएगा, 8 - 4 4, 6 - 4 2, 4 - 4 0, +24। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से रिमाइंडर इज नॉट 0, दोहराई दीजिए रिमाइंडर इज नॉट 0, सो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो आपका 24 बन जाएगा अब की बार डिवीजर, और जो डिवीजर था 222 वो बन जाएगा डिविडेंड। कितनी बार जाएगा, अब देखिए 240 हो जाएगा 10 टाइम्स जाने पे ना, एक बार कम होगा तो शायद बन जाए बात। 9 टाइम्स करके देख लीजिए, 24 इंटू 9 करके देखिए कितना आता है, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 18 + 3 21, 216। हाँ ठीक है, 216 इनका मल्टीप्लाई आ गया। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर 222 में से 216 माइनस किया जाए तो क्या बचेगा, तो आपका बचेगा 6। फिर सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, सो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब की बार आपका फिर से 6 जो रिमाइंडर था वो बन गया डिवीजर, और 24 बन गया डिविडेंड जो कोसेंट था। कितनी बार गया, 6 4 जा 24 +0, रिमाइंडर इज 0, प्रोसेस स्टॉप्स एंड HCF इक्वल टू 6। HCF आपका आ गया 6। अब इस HCF को हमको एक्सप्रेस करना है उस फॉर्मेट में, देखिए कैसे करते हैं। जहां पे HCF आया है, जिस स्टेप में HCF आया है, इस स्टेप को पकड़िए, इसके एक स्टेप ऊपर चलिए। 6 इक्वल टू यहां आ जाइए, 222 है, ये इधर प्लस हो रहा था, इधर आएगा माइनस होगा, -24 इंटू 9। मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, नहीं तो 24 इंटू 9 आप करने लगे ना, मल्टीप्लाई नहीं करना। ये जो 24 है आपका, अलग कलर से कर दे रहा हूं, 24 है, 24 को आप दूसरे स्टेप से लिखिए, उसके पहले वाले स्टेप से। तो 24 इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 222 माइनस 24 की जगह पे बताइए 468। ठीक, ये आके इधर माइनस हो जाएगा, -222 इंटू 2, और बाहर पड़ा है 9 ने अंदर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के, और ये माइनस भी लगा, तो क्या हो गया, 222 माइनस 9 468 में मल्टीप्लाई होगा, तो 468 इंटू 9 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, और ये माइनस उसको प्लस बनाएगा। 222 ऐसे लिखिए क्योंकि इसकी हमें जरूरत है इस फॉर्मेट को बनाने के लिए, और 9 2 जा 80। पहले और लास्ट टर्म को देखिए क्या है, 222 कॉमन है, और पहले इसको लिख लीजिए 468 इंटू -9 प्लस लगा के 222 इंटू 1 यहाँ का 18 बार 222, ये एक बार 222 कितना हो गया, 19 बार 222 इंटू 19। अब ये फॉर्मेट अगर आप देखें तो ये कैसा है, 468, ये 6 इक्वल टू चल रहा है इधर, 468x + 222y। ठीक है, तो वेयर x इक्वल टू -9 और y इक्वल टू 19। इस तरीके से हमने जो है इसके HCF को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया। ये भी एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है। एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है
कि किसी नंबर का फॉर्मेट चेक करना, वो ऑड है या इवन है ना, ऑड है, कैसा है, क्या है, इसको नोट कर लीजिए, बड़ा ही काम का क्वेश्चन है। चलिए मिटाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा इस तरीके से पूछता है कि सो दैट एनी ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का होता है, कुछ भी बता देगा। जैसे बोल दिया कि जो है 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, 6q+5, इस फॉर्मेट का अगर कोई इंटीजर लिखा हुआ है तो वो इंटीजर कैसा है, ऑड है। ऑड और इवन जानने से पहले, सम और विषम जानने से पहले ये जान लीजिए कि जैसे 2n है ना, n की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, 1 रखिए तो 2 1 जा 2, 2 रखिए तो 2 2 जा 4, 3 रखिए तो 2 3 जा 6, ये हमेशा जो है फॉर्म देगा इवन का, तो ये इवन फॉर्मेट है ना। और 2n+1 या फिर 2n-1 ये फॉर्मेट, n की वैल्यू 1 रखिए, 2 1 जा 2 +1 3 देगा, यहाँ रखिए तो 2 1 जा 2 -1 2 -1 1 देगा, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेट जो देंगे, 1 दिया, 3 दिया या कुछ और भी जो भी वैल्यूज आप रखते जाएंगे आपको मिलता जाएगा। ये कैसा फॉर्मेट है, ये ऑड फॉर्मेट है। तो अगर कोई नंबर आपकी जो है ऑड या इवन अगर चेक करनी है तो इस फॉर्मेट में आ जाए या फिर इस फॉर्मेट में आ जाए। अगर इस फॉर्मेट में आता है तो आप बोलते हो कि वो नंबर कैसी है, इवन है। इस फॉर्मेट में आ जाए तो आप बोलते हो कि वो नंबर ऑड है ना। तो हम यहाँ पे जैसे भी कोई नंबर हुआ, लेट द नंबर बी ए, अगर ए वो नंबर है तो वो नंबर कैसी होगी, वो नंबर जो होगी उसमें क्या होगा, ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है। डिवीजन एल्गोरिथम लगाइए एंड डिवीजर इक्वल टू 3, डिवीजर हमने 3 रख दिया, ठीक। तो कैसा बनेगा, डिवीजर 6 रख दिया, 6 रखिए, यहाँ 6 है ना तो 6 रखिए, डिवीजर आपका 6 हो गया। तो अब नंबर कैसी बनेगी, डिवीजर इक्वल टू 6, तो नंबर इज ए इक्वल टू, डिवीजन एल्गोरिथम से डिवीजर आपका 6 है, मान लीजिए कुछ बार गया, क्यों बार गया, रिमाइंडर पता नहीं कितना आया, आ रहा है। कभी भी रिमाइंडर डिवीजर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे जब आप डिवाइड करते हैं, सपोज 6 से डिवाइड करिए 25 को, तो कितनी बार ले जाएंगे, 4 टाइम्स। क्या देख के ले जाते हैं, यही देख के ले जाते हैं कहीं 25 से ज़्यादा ना हो जाए ना। तो 25 से ज़्यादा ना हो जाए, इस केस में आप इसको 24 लेंगे, ठीक। 24 1 बच गया। अगर यही जो है आपका 25 ना होकर 32 होता तो आप क्या करते, तो आप देखते कि हम इतनी बार ले जाएं कि ज़्यादा ना हो जाए। ज़्यादा ना हो जाए मतलब 5 टाइम्स ले जाएं, और कितना आया 30। अब इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल रहा है 2, ठीक। तो जब ज़्यादा ना हो जाए के चक्कर में रिमाइंडर आपका हमेशा 6 से छोटा मिलेगा, ठीक है। या तो पूरा डिवाइड कर देगा या फिर 6 से छोटा। 6 से छोटा कौन कौन हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। बस 6 हो गया तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा ना, 6 हो गया तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या होगी, अगर डिवीजर आपका 6 है तो r की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 एंड 5। अलग अलग वैल्यूज रखिए r की, तो a इक्वल टू 6q प्लस 0, a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस, a इक्वल टू 6q प्लस 4, a इक्वल टू 6q प्लस 5। इतना ही हो सकता है, 6q प्लस 6 नहीं, ठीक है। r की अलग अलग वैल्यूज यहाँ पुट करते गए, 0 रखा ये मिला, 1 रखा ये मिला, 2 रखा ये मिला, सारे फॉर्मेट बन गए, जिसमें से आपको ये नहीं पूछा है, ये भी नहीं पूछा है, ये भी नहीं पूछा है, ये 3 पूछे ना, ये 3 फॉर्मेट आपसे पूछे गए। ये कैसे है, ठीक है। इसको ऐसे बनाइए, a इक्वल टू 2 बाहर ले लीजिए ना, 2 बाहर लेके अंदर क्या लिखेंगे आप, 3q
प्लस 1, a इक्वल टू 6, 2 बाहर लीजिए क्योंकि आपको फॉर्मेट इसमें डिजाइन करना है, डिजाइन करते रहिए। a इक्वल टू 3q अंदर कर दिया, प्लस 1 भी अंदर कर दिया। 3q प्लस 1 से क्या मिला? 2 इंटू 6q, 2 इंटू 3 6q प्लस 2, लेकिन 1 बचा रह गया है अभी भी। यहाँ आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 2 इंटू 3q प्लस 2, यहाँ से 2 2 जा 4 मिल जाएगा, जबकि था 5, आपका 1 बचा रह गया। ठीक है, इसकी जगह मान लीजिए m रख देते हैं, तो a इक्वल टू 2m प्लस 1, इसकी जगह भी m रख देते हैं, तो a इक्वल टू 2m प्लस 1, a इक्वल टू 2m प्लस 1 ना। कंक्लूजन निकालिए, कंक्लूजन आपका क्या निकलता है? इट इम्प्लाइज दैट a इज एन ऑड नंबर, क्योंकि ये फॉर्मेट कैसा है? ऑड का फॉर्मेट है। अभी बताया ना कि ये नंबर्स कैसे आते हैं, किस फॉर्मेट में आते हैं? ऑड वाले फॉर्म में आते हैं। तो जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, एकदम सब आसान है, कुछ है ही नहीं ना, कुछ दम ही नहीं है इन सब में। और सारी वीडियोज के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से सब कुछ निकलता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नंबर्स कम आ चुके हैं, चाहे कंपार्टमेंट वाले बच्चे भी होंगे 10th में, या जिनको 10th देना है उनके लिए तो कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम है, आराम से फ्लो में पढ़ते रहिए। लेकिन जिनका कंपार्टमेंट आ गया है, तेज़ी के साथ आपको डेली जो है अपडेट मिलेगा इस पर, कुछ ना कुछ मटेरियल आपको पढ़ने के लिए। चैप्टर्स बिल्कुल कंटिन्यू वे में चलेंगे, आपका सिलेबस एकदम फ्लो में आगे बढ़ता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और ज्वाइन हो जाइए मेरे साथ, पढ़ते रहिए इसी चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।